सही गाल असा वीडियो स्टार्ट कहनी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर न्याजी वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि ये कोई शादी है या किसी का वलीमा है। तो ये ना शादी है और ना ही वलीमा है। दरअसल आज कमर साहब की थी बर्थडे। तो कमर साहब को हमने विश तो वैसे कर दिया था रात, लेकिन उनको सेलिब्रेट करने हम उनके घर गए। तो कमर साहब ने मुझे कहा था कि आप मेरे घर आते हुए ना कोई केक लेते आना। तो मैं गया हूँ बेकरी पे केक लेने जब गया हूँ तो उनसे पूछा है कि हमें 2 पाउंड का केक चाहिए। उन्होंने कहा कि 1200 का है। तो मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा है, 1 पाउंड वाला कितने का है? उन्होंने कहा 600 का है। मैंने कोई इससे कम वाला हो तो वो हमें दे दें। उन्होंने कहा नहीं भाई, सबसे कम वाला यही 600 वाला है 1 पाउंड का। तो मैंने एक केक लिया। उसके बाद ये पटाखा जो होता है ये मैंने लिया, लेकिन मुझे ये मतलब कि फटाना नहीं आता था, वो नीचे मैंने सारा गिरा दिया। चलो उसके बाद हमने केक काटने की तैयारी शुरू की। केक काटने के लिए एक छुरी ले आए कमर साहब का बेटा। तो छुरी जो थी वो इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई हमने मुर्गे को ज़िबा करना हो। तो उस छुरी से हमने बर्थडे का केक काटा, ख़ुद भी खाया और कमर साहब को भी खिलाया। बर्थडे के लिए हमने कोई लंबी चौड़ी पार्टी तो अरेंज नहीं की थी, लेकिन जितना हम अफोर्ड कर सकते थे हमने किया। बर्थडे की पार्टी मनाना असल में यही था कि गेट टुगेदर हो जाएगी। चलो 10-15 मिनट 20 मिनट हम दोस्त इकट्ठे बैठ के गपशप भी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। घर के अंदर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है हर बंदा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशान में है। तो इन छोटी छोटी खुशियों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम टेंशन परेशानियों से थोड़ा हट के भी ज़िंदगी अपनी जिएँ। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना मुख्तसर है, हमें सिर्फ ज़िंदगी की टेंशन, मसाइल, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करते हुए इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी मतलब के गुजार सकें। तो आप भी ऐसा ही, मेरे दोस्तों, आपको मशवरा है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया करें, ताकि आप कुछ पल के लिए केक काटने के बाद आमिर ने मोबाइल उठा लिया और हमारी वीडियो बनाना शुरू कर दी, क्योंकि फिर वीडियो तो लाजमी होनी चाहिए, ताकि बंदा जब बाद में उसको देख भी सके कि एक मेमोरी भी हो जाती है। बंदा सेव कर लेता है, बाद में कभी 2 साल 4 साल बाद बंदा याद कर लेता है कि ये बर्थडे थी या उस दिन हमने इकट्ठे हुए थे। क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, एक पल का भी पता नहीं है कि कब मौत आ जाए। केक वगैरह काटने के बाद हमने कमर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें खाना खिलाएं, दावत दें। तो हम होटल पे चले गए। तो कमर साहब ने हमें दावत दी कि आप क्या खाएंगे। तो मैंने तो कहा कि बस हमें कढ़ाई खिला दें। तो आमिर से पूछा तो उन्होंने कहा सर आप ना ऐसा करें, कढ़ाई के साथ साथ ना रायता और सलाद भी आर्डर कर दें, ताकि रायता और सलाद भी हमें दें वो। तो हम उसकी बात पे हंसे कि जब हम कढ़ाई का आर्डर देंगे तो रायता सलाद तो वो देंगे। उसने कहा कि शायद मुझे पता नहीं था कि ये अलहदा देते हैं कि या उसके साथ देते हैं। चलो उसके बाद हम खाने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमें भूख बड़ी ज़ोर की लगी हुई थी, क्योंकि सर की बर्थडे थी। हमने रात उनको विश भी किया था और ट्रीट का तो हमें पता था कि सर ट्रीट हमें देंगे। तो ट्रीट जो थी उनकी तरफ से थी, तो हमने कल रात से खाना छोड़ दिया था। मैंने तो एक दिन खाना ही नहीं किया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। तो भूख जो थी उन्हें ज़ोर की लगी हुई थी। आमिर भी भूखा था, उसको भी बड़ी भूख लगी हुई थी, और उसकी शक्ल से भी आपको नज़र आ रहा होगा आमिर भी 2 दिन से ही भूखा था। खाना ऑर्डर देने के बाद फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो आमिर मोबाइल उठा लेता है। पहले कहता है वीडियो मैं बना लूँ, तो वीडियो शीडियो बनाई, गपशप की, हल्ला गुल्ला किया, अपना मतलब कि टाइम स्पेंड किया। उसके बाद खाने का बड़ा बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वेटर आता, हम उससे पूछते कि भाई कितना देर है। तकरीबन कोई आधा घंटा गुजरने के बाद वेटर ने हमें दिलासा दिया कि मैं अभी ले आता हूँ। वेटर के दिलासे देने के बाद हमारी जान में जान आई, और हमने सोचा कि अब जो टाइम गुज़रना था गुज़र गया, अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म है, अब जो खाना है वो तैयार है। उसके बाद थोड़ी देर गुज़रने के बाद ही वेटर जो था आ गया और उसने वो खाना वगैरह ले आया।
खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया क्योंकि कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त पकी हुई थी। आमिर तो बड़ा बेसब्रा हो रहा था। मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ, फिर लोग कहते हैं कि आपने खाना ही नहीं किया। तो मैंने पहले वीडियो की मतलब कि वो कढ़ाई की वीडियो बनाई, उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया। ऐसे इस जोक पे आपको हंसी तो नहीं आई होगी, हमें भी नहीं आई। तो क्योंकि हमने वो टिकटॉक पे देखा है ना कि वो वीडियो बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उनको वीडियो याद नहीं रहती। तो फिर बर्तन वेटर लेने आता है, वो कहता है रुको एक मिनट, हमें खाली बर्तन की वीडियो बनानी है। वीडियो में कहते हैं कि भाई हमने खाना खाया था, आप हमारा यकीन कर लें, हम कसम उठाते हैं। हमने 1 किलो कढ़ाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो हमें उस वक्त ज़्यादा लग रही थी कि 3 बंदे 1 किलो कम पड़े, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन तब पता चला जब आमिर ने पूरा बर्तन ही साफ़ कर दिया और वेटर उसे ज़बरदस्ती बर्तन उठा के चला गया कि भाई अब बस कर दो। हाथ भी उसने जोड़े। खाना खाने के बाद हम बहरा बिल पे किया। उसके बाद हम ग्राउंड में थोड़ा सा आगे कि वीडियो शीडियो बना लेते हैं। वीडियो शीडियो बनाई और हमने सर कमर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और खाने के लिए बुलाया। उनका हमने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद 2-4 मिनट गपशप लगाई और आमिर को कहा कि हमारी आप वीडियो के क्लिप्स बना दो ताकि हम व्लॉग में फिर डाल देंगे उसको। भाई गाल असां वीडियो स्टार्ट कया नहीं थई।